रोगी स्वयं चिकित्सक भाग 2 भूमिका। भारत में सरकार के भरोसे किसी को भी चिकित्सा नहीं मिल सकती है। यदि सब लोग अपनी चिकित्सा स्वयं करने लगे तभी सभी को स्वास्थ्य मिलना संभव है। जिस प्रकार डॉक्टर्स बढ़े हैं, अस्पताल बढ़े हैं, दवाइयाँ बढ़ी हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, उसी प्रकार बीमारियां भी बढ़ी हैं। आज की स्थिति ये है कि ना तो डॉक्टर पर्याप्त हैं और ना ही अस्पताल पर्याप्त हैं। आज की स्थिति में सिर्फ 33% लोग ही इलाज करवा सकते हैं। 67% के पास इलाज करवाने के साधन ही नहीं हैं और ये 33% लोग भी इलाज से संतुष्ट नहीं हैं। चिकित्सा, शिक्षा और न्याय हर व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए, बिना किसी शुल्क के। पैसे से किसी भी वस्तु में गुणवत्ता नहीं लाई जा सकती है। यही कारण है कि आज डॉक्टर नहीं कमीशन एजेंट बन गया है। यही हालात शिक्षा और न्याय व्यवस्था की भी है। परंपरागत कुछ अच्छी चीज़ों को हमें वापस स्थापित करना पड़ेगा, तभी आज की स्थितियों में कुछ अच्छा कर पाएंगे। आज के समय में चिकित्सा ज़्यादातर कमीशन आधारित हो गई है। दवाओं की कंपनियों के साथ साठ-गांठ करके यह पूरे देश में चल रहा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। डॉक्टर क्या करता है? आपसे कुछ बातें पूछेगा, जैसे आपको भूख लगती है कि नहीं, प्यास लगती है कि नहीं, नींद आती है कि नहीं, खाना अच्छा लग रहा है कि नहीं। डॉक्टर जो कुछ बताते हैं आपके कहने पर बताते हैं। अंग्रेजी चिकित्सा का तो सिद्धांत ही है कि कोशिश करो और गलतियों करो, लगे तो ठीक नहीं तो तुक्का। 250 वर्षों में अंग्रेजी चिकित्सा ने एक ही काम किया है, दर्द से लड़ने का। जो व्यक्ति मरीज होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है। यह बात चरक जी, निघंटू जी, सुश्रुत जी, वाग्भट जी और पाराशर जी के इसने कही है, क्योंकि रोगी को अपने दुख और तकलीफ का जितना गहराई से अनुभव होता है वो किसी भी डॉक्टर को नहीं हो सकता। जीवन की 85% बीमारियों का इलाज इतना सरल है कि थोड़ा सा चिकित्सा का ज्ञान उसके लिए काफ़ी है। बाकी 15% बीमारियों के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। 15% के हिस्से में बहुत कम बीमारियां हैं। बाकी 15% हिस्से के लिए जिस मुख्य ज्ञान की आवश्यकता है, थोड़ा अपने शरीर के बारे में जान लीजिए और अपने भोजन को पहचान लीजिए। मतलब थोड़ा फिजियोलॉजी, थोड़ा एनाटॉमी, आप 100% डॉक्टर हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर का सूक्ष्म अवलोकन कर सके वह सभी व्यक्ति विशेषज्ञ हो सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ें हैं जो एक साथ वात, पित्त और कफ तीनों को ठीक रखती हैं। ध्यान देने योग्य बातें। नोट: इस भाग में बताए गए सभी उपचार भाग 1 में दिए गए स्वस्थ रहने के नियमों के पालन करने पर ही लाभकारी होंगे। फलों का रस, अत्यधिक तेल की चीज़ें, मट्ठा, खट्टी चीज़ें रात में नहीं खानी चाहिए। घी या तेल की चीज़ें खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि 1-1.5 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद शुद्ध हवा में टहलना चाहिए। खाने के तुरंत बाद सो जाने से पेट की गड़बड़ियां हो सकती हैं। शाम को भोजन के बाद शुद्ध हवा में टहलना चाहिए। खाने के तुरंत बाद सो जाने से पेट में गड़बड़ियां हो जाती हैं। प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और हवा में व्यायाम या शरीर श्रम अवश्य करना चाहिए। तेज धूप में चलने के बाद, शारीरिक मेहनत करने के बाद या शौच जाने के तुरंत बाद पानी कदापि नहीं पीना चाहिए। केवल शहद और घी बराबर मात्रा में मिलाकर नहीं खाना चाहिए, वह विष हो जाता है।
खाने पीने में विरोधी पदार्थों को एक साथ नहीं लेना चाहिए, जैसे दूध और कटहल, दूध और दही, मछली और दूध आदि चीज़ें एक साथ नहीं लेनी चाहिए। सिर पर कपड़ा बांधकर या मोजे पहनकर कभी नहीं सोना चाहिए। बहुत तेज या धीमी रोशनी में पढ़ना, अत्यधिक टीवी या सिनेमा देखना, अधिक गर्म ठंडी चीज़ों का सेवन करना, अधिक मिर्च मसालों का प्रयोग करना, तेज़ धूप में चलना, इन सब से बचना चाहिए। यदि तेज़ धूप में चलना भी हो तो सिर और कान पर कपड़ा बांधकर चलना चाहिए। रोगी की हमेशा गर्म अथवा गुनगुना पानी ही पिलाना चाहिए और रोगी को ठंडी हवा, परिश्रम तथा क्रोध से बचना चाहिए। आयुर्वेद में लिखा है कि निद्रा में पित्त शांत होता है, मालिश से वायु कम होती है, उल्टी से कफ कम होता है और लंघन, भूखा रहना करने से बुखार शांत होता है। इसलिए घरेलू चिकित्सा करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आग या किसी गर्म चीज से जल जाने पर जले भाग को ठंडे पानी में डालकर रखना चाहिए। कान में दर्द होने पर यदि पत्तों का रस कान में डालना हो तो सूर्य उदय के पहले या सूर्यास्त के बाद ही डालना चाहिए। किसी भी रोगी को तेल, घी या अधिक चिकने पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। अजीर्ण तथा मंदाग्नि दूर करने वाली दवाएं हमेशा भोजन के बाद ही लेनी चाहिए। मल रुकने या कब्ज होने की स्थिति में यदि दस्त कराने हो तो प्रातःकाल ही कराने चाहिए, रात्रि में नहीं। यदि घर में किशोरी या युवती को मिर्गी के दौरे पड़ते हों तो उसे उल्टी, दस्त, लंघन नहीं कराना चाहिए। यदि किसी दवा को पतले पदार्थ में मिलाना हो तो चाय, कॉफ़ी या दूध में ना मिलाकर छाछ, नारियल पानी या सादे पानी में ही मिलाना चाहिए। हींग को सदैव देशी घी में भूनकर ही उपयोग में लाना चाहिए। लेप में कच्ची हींग लगानी चाहिए। पुस्तक में दिए उपचारों में से एक बार में एक ही उपचार प्रयोग करें।